हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर ऑनलाइन क्लासेस। पिछली वीडियो में हमने मीराबाई द्वारा रचित प्रथम पद को पढ़ा तथा संदर्भ प्रसंग सहित उसकी व्याख्या की थी। इसके साथ ही शब्दार्थों को भी हमने समझा और पढ़ा था। आज के इस वीडियो में हम मीराबाई का दूसरा पद पढ़ते हैं। पग घुंघरू बांध मीरा नाची, मैं तो मेरे नारायण सु आप ही हो गई साची। लोग कहे मीरा भई बावरी, न्यात कहे कुल नासी। विष का प्याला राणा भेजा, पिवत मीरा हासी। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, सहज मिले अविनाशी। इसमें मीराबाई अपने आप को कृष्ण के प्रेम में डूबकर दुनिया के रीति रिवाज जो होते हैं उनसे मुक्त करती हैं और वह कृष्ण के प्रेम के कारण अपने आप को अमर भी मानती हैं। इसके शब्दार्थ हैं। पग का अर्थ होता है पैर, घुंघरू का अर्थ है पैरों में बांधने वाली पायल, बांधी का अर्थ है बांधना, नाची का अर्थ है नाचना, नारायण वही श्री कृष्ण, और आप ही मतलब आपकी, साची का अर्थ है सच्ची, बावरी का अर्थ है पागल या पगली, न्यात का अर्थ होता है कुटुंब के लोग, कुलनासी का अर्थ है कुल का नाश करने वाली, विष का अर्थ है विष या जहर, भेजिया का अर्थ है भेजना, और पिवत का अर्थ होता है पीती हुई, हासी का अर्थ है हंस पड़ी या हंसदी, सहज का अर्थ होता है स्वाभाविक रूप से या अनायास, अविनाशी का अर्थ होता है जिसका कभी नाश न हो। और यहाँ पर राणा से मीराबाई के देवर की बात की गई है। आइए हम इसका संदर्भ पढ़ते हैं। प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 में संकलित मीराबाई के पदों से लिया गया है। इसका प्रसंग है। इस पद में प्रेम रस में डूबी मीरा सभी रीति रिवाजों व बंधनों से मुक्त होने और श्री कृष्ण प्रेम के कारण अमर होने की बात कह रही हैं। इसकी व्याख्या है। मीराबाई इस पद में कहती है कि श्री कृष्ण की भक्ति में वह इतनी रंग गई है कि उनको रिझाने के लिए उनकी मूर्ति के सामने अपने पैरों में घुंघरू बांधकर नाचती हैं, है ना। पग घुंघरू बांध मीरा नाची, इस लाइन का अर्थ ये होता है कि श्री कृष्ण की भक्ति में वह इस तरीके से रंग गई हैं कि किसी भी तरीके से अपने प्रभु को रिझाने के लिए उनकी मूर्ति के सामने अपने पैरों में घुंघरू बांध कर नाचती रहती हैं। उसके नृत्य करने से बहुत से लोगों को आपत्ति होती है। अब जब वो नाचती हैं तो बहुत से लोगों को आपत्ति होती है, परंतु मैंने तो अपने आप को अपने आराध्य अपने इष्ट को समर्पित कर दिया है, मतलब श्री कृष्ण को मैंने अपने आप को समर्पित कर दिया है। मैं तो मेरे नारायण की हूँ और उनकी होकर मैं पवित्र व सच्ची हो गई हूँ। मीराबाई कहती है, मैं तो मेरे नारायण सु आप ही हो गई साची। मैं अपने आप को अपने नारायण को सौंपती हूँ, मेरे इष्ट की ही मैं हूँ और उनकी होने के कारण मैं अपने आप ही पवित्र और सच्ची हो गई हूँ। लोग कहे मीरा भई बावरी, अब लोग कहते हैं कि ये मीरा तो पागल हो गई है, क्योंकि वह अपने कुल अपने राज मर्यादा को छोड़कर मंदिरों में नाचती रहती है, साधु संतों के साथ उठती बैठती रहती हैं। इसने अपने राजकुल की वधू होने के विपरीत आचरण किया है और कुटुंब के लोग उसे कुल का नाश करने वाले कहते हैं। कुटुंब का लोग उसके क्या कहते हैं, न्यात कहे कुलनाशी, और कुटुंब के लोग उसको कुल का नाश करने वाली बोलते हैं कि मंदिरों में नाचती रहती हैं। इसने अपने परिवार के अपने कुल को कलंकित किया है और उसका नाश कर दिया है। लोग उसे पागल एक इस वजह से भी कहते थे क्योंकि वह एक बहुत ही बड़े राजघराने की बहू थी। उसके बाद भी वह एक फकीर की तरह अपना जीवन यापन करती थी, इसलिए लोग कहते थे कि इसने ऐशो आराम को छोड़कर यह इधर उधर मंदिरों में भटकती रहती हैं। विष का प्याला राणा भेजा, पिवत मीरा हासी।
विष का जो प्याला था उनके देवर राणा ने उनको भेजा, परंतु वह उसको पीकर हंसने लगी। उनकी मृत्यु हो जाए इसलिए उन्होंने भेजा था, परंतु मीराबाई इस विष के प्याले को देखकर पीकर हंसने लगी और उसने लोगों पर व्यंग करते हुए कहा है कि जो कृष्ण भक्ति के विरुद्ध हैं उन लोगों पर उन्होंने व्यंग किया और कहती है कि श्री कृष्ण की भक्ति में इतनी शक्ति है कि विष का मुझ पर कोई असर नहीं हुआ और कोई असर नहीं होगा। इस घटना के बाद मीरा की कृष्ण पर आस्था और भी ज़्यादा बढ़ गई है। मीराबाई कहती हैं कि इससे मुझे कुछ नहीं होगा, परंतु हाँ, इस घटना के बाद मेरे श्री कृष्ण से प्रेम और आस्था ज़्यादा बढ़ गई है और मैं अपने प्रभु को किसी भी तरीके से पाने की कोशिश करूंगी। उन्हें लगा कि मीरा के प्रभु के दर्शन बड़ी ही आसानी से हो गए हैं। अब उनको ऐसा लग रहा है कि मीराबाई को बचाने के लिए श्री कृष्ण स्वयं आए हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि मुझे तो और भी आसानी से मेरे प्रभु के दर्शन हो गए हैं। कहने का आशय है कि गिरधर नागर को भक्त अपनी सच्ची भक्ति से सहजता से पा लेता है। मीराबाई कहती है कि मीरा के प्रभु गिरधर नागर सहज मिले अविनाशी, और मीराबाई कहती है कि उनके जो सच्चे भक्त होते हैं उनको प्रभु बहुत ही आसानी से और सहजता से मिल जाते हैं। उनके लिए उन्हें कोई कष्ट उठाने की ज़रूरत नहीं होती है। प्रभु जो सच्ची आस्था होती है, सच्चे प्रेम होता है, उससे अपने आप ही खींचे चले आते हैं और भक्त को दर्शन दे देते हैं। इस प्रकार से हमने मीराबाई के दोनों पदों को पढ़ा तथा इसकी संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या की है। जिसने पहला वीडियो नहीं देखा है इस पद का, तो पहले आप उसको देखिएगा, उसके बाद इस पद को पढ़ना। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।